देश का आम बजट सामने आ चुका है। हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब जब बजट सामने आ चुका है और मिडिल क्लास को कई रियायतें भी मिल चुकी हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि इस साल का बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए सही था या नहीं? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले बजट से मिलने वाले फायदों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, इस बार बजट की सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई और नया टैक्स स्लैब सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई, जो कि पहले 5 लाख रुपए हुआ करती थी। सीधे तौर पर कहें तो 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स पेयर को अब कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। जहां पुरानी टैक्स रिजीम में 7 लाख की आय पर लगभग 44,200 रुपए टैक्स देना होता था, वहीं टैक्स स्लैब की रियायतों के चलते अब सीधे 44,200 रुपए का लाभ लोगों को मिल सकेगा। वहीं महिलाओं के फायदे की बात करें तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा, जिससे महिलाएं अब अच्छी खासी सेविंग कर सकेंगी। वहीं इस स्पेशल स्कीम के तहत अब महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा। वहीं अगर आप बात करें युवाओं और किसानों की, तो इस बजट में युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को स्किल बनाने के लिए काम किया जाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोर्सेज पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड सपोर्ट भी दिया जाएगा। वहीं किसानों के लिए इस बजट में कई बड़े बदलाव हुए। किसानों को कृषि क्रेडिट देने पर जोर दिया जाएगा, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल डेयरी और फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। साथ ही बजट में एग्रीकल्चर स्टार्टअप करने पर भी काम किया जाएगा। अब ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन बजट के बाद से ही अपोजिशन लगातार सरकार को घेरे हुई है। उनका मानना है कि इस बजट में मनरेगा, रोजगार और महंगाई की कोई बात ही नहीं हुई। सरकार के इस बजट को सपनों के सौदागर का नाम देते हुए विपक्ष के लोगों ने कहा कि बजट सिर्फ सपने दिखाता है। जमीनी स्तर पर देखें तो जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया और नई टैक्स रिजीम में मिडिल क्लास के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है और मिडिल क्लास अपना ज्यादातर पैसा जीएसटी और बाकी अन्य टैक्सेस के रूप में सरकार को देता है, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती। टैक्स भरने के बावजूद कोई मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजता, क्योंकि उनकी हालत जर्जर है, और न ही सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहां भी सुविधाएं और संसाधन नहीं है। खैर, ये वाद विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन बजट कितना सफल रहा, इसका मिडिल क्लास पर कैसा असर हुआ, ये तो समय के साथ ही सामने आता है। लेकिन अगर आप इस बजट से संतुष्ट हैं या आपको कोई कमी नजर आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इसे शेयर करें। और ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।